Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्निक ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग सब कोई ठीक होंगे और मज़े से मैथ को बना रहे होंगे, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th में जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और जो पहला चैप्टर पहला एक्सरसाइज जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था NCERT का जो एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो है कि पूरी तरह से डिटेल डिस्कशन किया था। तो बच्चों, यदि अभी तक नहीं देखे हो 10th क्लास के स्टूडेंट, जितने भी सारे 10th क्लास का स्टूडेंट में उनसे जुड़ चुके हो, तो सब जितने सारे वीडियो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 1 by 1 करके देखो। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और मैथमेटिक्स को एकदम बनाना शुरू कर दो। ये नहीं कि बस वीडियो को देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो को देखना है, नहीं देखना नहीं, उसको कॉपी में बनाना है सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 करके मेरे साथ डेली अपडेट करो, अपने आप को डेली अप टू डेट करो मेरे साथ। उसके बाद देखो मैथ में बहुत ही मजा आने वाला है। तो यदि बच्चों मजा आ रहा है मैथ में तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड को भी जोड़ने का कोशिश करो। तो जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सम स्पेसिफिक एंगल का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो उससे पहले मैं तुम लोग को 1 मिनट में लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जानने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, ये ए बी और सी हुआ। यहां से यदि एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, यहां से एंगल को देखते हैं, तो सामने वाला को परपेंडिकुलर पी और नीचे वाला जो होगा तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगी। और ये जो परपेंडिकुलर के जो अपोजिट होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर सबको 1 by 1 करके देखो और देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो क्या बताया था? साइन थीटा कॉस थीटा, याद करो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा पढ़े थे। तो साइन ए का थीटा मतलब यहाँ पर ए का एंगल ए ले रहा हूं, साइन ए इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ओके, cos A इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? तो ये सब एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हो चुका है, इसीलिए क्विक रिवीजन करा रहा हूं। तो cos A इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? B by H। ओके, और cos के बाद क्या पढ़े थे? tan A। तो tan इज इक्वल टू क्या था? P by B। ओके, तो साइन का उल्टा हम लोग क्या पढ़े थे? याद करो, cosec। तो cosec इज इक्वल टू क्या हो जाता है? H by P। cos का उल्टा क्या पढ़े थे? बोलो, sec। sec A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H by B। tan का उल्टा क्या पढ़े थे? बोलो, cot। cot A B by P, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था? एक tan A इज इक्वल टू sin A by cos A। ओके, और cot A इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट, है ना। तो cos A by sin A। देखो ये सब हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके थे, बस तुम लोग को थोड़ा सा मैं बता दिया कि तुम लोग को यदि थोड़ा थोड़ा सा भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं आज की क्लास पे हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। हम लोग कुछ एंगल्स का बात करने जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल का बात करते हैं। तो देखो हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस सब का कॉन्सेप्ट को लेकर के आज हम लोग जो बढ़ने वाले हैं, तो देखो हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो है एंगल्स के बारे में कैसे फाइंड आउट करेंगे रिलेशन को। सो 1 by 1 करके फोकस करो। तो देखो हम सबसे पहले जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसके लिए हम लोग करने जा रहे हैं? पहला तो 45 डिग्री लेंगे। किसके लिए लेंगे? 45 डिग्री किसके लिए करेंगे? 45 डिग्री के लिए। तो यदि यही ट्रायंगल का ही हम लोग बात कर लेते, सेम ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, ये क्या है? 90 डिग्री है। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि 45 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगी? 45। एंड यू नो दैट every angle, all three angles, sum of the angles is 180 डिग्री। हम लोगों की ट्रायंगल की तीनों एंगल जो होता है सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो ओके, सो 90 plus 45, then this rest one is also 45। ओके, this I think all of you very clear this topic. So 45, okay, 180 degree. So now see here, this is 45, this is 45, means angle, this both the angles are same. So you know the very basic, that is angle A is equal to angle C is equal to 45. सो व्हाट विल हैपन हियर? क्या होगा बच्चों इसमें? तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत भी तुम लोग पढ़ा होगा, तो ये हम लोगों का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब
तुम्हारा, ध्यान देना, बी सी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ये दोनों साइड तुम्हारा बराबर हो जाएगी, ये बी और ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो मानेंगे हम लोग, सपोज इसको मान लेंगे, सपोज बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। क्या मान लेंगे हम लोग इसको? सिंपल ए मान लेते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो हम लोगों के पास ये जो है ए का वैल्यू आ गया है, ए बी और इसका, हम लोग को हाइपोटेनियस चाहिए। तो जब हाइपोटेनियस चाहिए तो यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, लास्ट क्लासेस को देखो सब कोई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या कहा था पाइथागोरस थ्योरम ने? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यू नो द वैल्यू ऑफ पी एंड बी, ए एंड ए निकल चुका है ना। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2a स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 2, और a स्क्वायर का क्या होता है? a। तो हम लोगों का h आ गया √2a, ये कितना आ गया है? √2a, और ये तो a है और ये भी a है। तो हम लोगों के पास जब तीनों साइड पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? आसानी से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो देखो ना, निकालते हैं 1 मिनट में, देखो ध्यान से। तो हम लोगों के पास ये चीज आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग निकाल लेते हैं, ध्यान दो। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेरे पास क्या है? 6 है ना, अभी तो पढ़ लिया ना। तो साइन हम लोग बात कर 45 डिग्री, स्पेसिफाइड तो हो गया ना एंगल, साइन 45 डिग्री। सो साइन 40, व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा? दैट इज p बाय h। अभी बताएं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? ये 45, यहां से मान के चलो कि यहां से ले रहा हूं मैं, कहां से ले रहा हूं बच्चों? यहां से ले रहा हूं। तो साइन 45, सामने देखो, सामने सामने, तो परपेंडिकुलर क्या है? क्या है ये? बोलो, BC, BC ये कितना है? देखो A BC, H कितना है? देखो ये, देखो H को देखो कितना है। तो क्या हो जाएगा? A बाय √2a, a कट गया, 1 बाय √2 निकल गया ना। अब आते हैं cos 45। सो cos 45 क्या होता है? B, देखो B, ये क्या है? B है H, मतलब a बाय √2a, मैं a कट गया, 1 बाय √2। आता हूं 10 पे, 10 45 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? p बाय b, p बाय b। सो a बाय a इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास देखो ये 3 वैल्यू यदि निकल जाता तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल सबको पता है, सबको पता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक 45, मतलब उल्टा कर दो, जो वैल्यू 1 बाय √2 आया है तो √2 हो गया। cos 40, cos का क्या होता है? सेक होता है, उल्टा कर दो, √2 हो गया। tan का उल्टा क्या होता है बच्चों? cot होता है, तो इसका उल्टा तो 1 ही होता है। देखा, तो मैंने 45 डिग्री के लिए जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, हम लोग अभी नेक्स्ट में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। 45 डिग्री को देखा मैंने, आराम से निकाल लिया एक ट्रायंगल लेकर के। अब 30 और जब हम लोग 60 का बात करेंगे तो हम लोगों ने लिया हूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है ना, जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका सारा साइड, सारा एंगल, और सारा एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। ये जितना भी देख रहे हो ये 60 डिग्री, ये भी तुम्हारा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 60 और ये 90, तो बच गया कितना? ये 30 डिग्री। तो हम लोगों ने इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 30 को और 60 को निकालने के लिए माना कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया ABC। वहां से हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है बच्चों, वो किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देख सकते हो 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया। सो ABD एंड ADC आर 2 राइट एंगल, दोनों क्या देखो? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो एंगल A एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो देख सकते हो ये ABD सिमिलर टू ADC। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस दोनों साइड बराबर होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि AB जो है वो 2A है। क्या मान लिया? AB को हम लोगों ने 2A मान लिया हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोल रहा हूं कि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि समझते हो तो पढ़ने में एकदम से आसानी होगी, ठीक है।
तो जब हम लोगों ने इसको मान लिया हो तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो टोटल बी सी, ये भी तो सबको ही तो 2a है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सबको ही तो 2a है, ये भी तो तुम्हारा 2a है। तो देखो इक्वल डिवीजन हो गया है, तुम्हारा दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए। तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल का सारे साइड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि तुमको ट्रायंगल का सारा साइड का जानकारी हो गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हम लोग के पास देखो ना, इसको हम लोगों ने क्या माना 2a, ये पता है। तो क्या नहीं पता है बच्चों, ये नहीं पता है, बोलो ये नहीं पता है ना, ये क्या पता है, बोलो नहीं पता है। तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, रामबाण उपाय है हम लोगों के पास निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो ए बी डी, है ना, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सब कोई, पाइथागोरस थ्योरम सब कोई कॉपी में नोट करोगे, है ना, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हो, मजा नहीं आएगा वैसे। सो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। हम लोगों को ए डी चाहिए बच्चों, क्या चाहिए बोलो, ए डी चाहिए, क्योंकि ये तो पता ए है 2a है, लेकिन हम लोग के पास क्या नहीं है, बोलो ए डी नहीं है। सर बताइए ए डी कैसे निकलेगा, तो निकालो यहाँ से, इसको इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, ए बी स्क्वायर बोलो माइनस बी डी स्क्वायर, बस हो गया। अब ए बी का वैल्यू क्या पता बोलो तो 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, और बी डी कितना है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, है ना। तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी बोलो स्क्वायर रूट करेगा तो रूट 3a स्क्वायर का क्या होगा a। तो ए डी का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया रूट 3a। तो भाई ए डी निकल गया रूट 3a, ये पता है 2a, तो ये तो किसका इंतजार, निकालो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो निकालता हूं, पहले 30 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, साइन 30 डिग्री, यहां से देखोगे, देखो देखो नीचे देखो, P है A हो गया, H कितना है 2a है, 2a तो कट गया a, कितना निकला हाफ, साइन 30 तो क्या निकालोगे अब cos 30, तो cos 30 फिर क्या है, देखो यही बात कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं, बेस बेस कौन वाला है AD, तो AD कितना निकालो हो देखो तो रूट 3a, H कितना है 2a, ए कट गया, कितना निकला रूट 3/2। आ जाते हैं tan 30 पे, और tan क्या होता है p/b, tan क्या होता है p/b, तो p कितना है देखो सामने p, ये b, तो क्या हो जाएगा a, और देखो b देखो देखो ये सामने हो गया p, देखो सामने देखो p, और इसको देखो ये जो है बेस, तो क्या हो जाएगा रूट 3a, कट गया a 1/√3। अब तो समझदार हो गए हो तुम लोग, इसको उल्टा कर दोगे तो निकल जाएगा, साइन का उल्टा cosec 32, है ना, cos का उल्टा sec 32/√3, tan का उल्टा cot 30√3। वाह मजा आ गया ना, बोले वाह सर क्या एकदम आसान लग रहा है। अब आते हैं cos 60 sin 60, सब में निकालते हैं 60 डिग्री के लिए, sin 60 देखो ध्यान से 60 डिग्री यहाँ पर, तो इसको देखो सामने ये क्या होगा p, और ये वाला b, तो हम लोग sin 60 p क्या होगा देखो तो AD कितना √3, और h तो पता ही है 2a, कट गया a फिर, तो कितना निकलेगा √3/2। साइन के बाद किस पे आओगे cos 60, तो cos 60 कितना, फिर वही कहानी, यहां से देखो सामने p, नीचे देखो बेस, सो a/2a, तो क्या निकलेगा a कटेगा तो हाफ हो जाएगा। tan 60 पे आओ, tan 60, तो tan जब पता हो गया भाई p/b, मतलब √3a p/b, कट गया a, √3 निकला, है ना। अब इसका उल्टा करो, सो cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसका उल्टा यदि हम लोग करेंगे तो क्या होगा 2/√3, cos का उल्टा sec होता है, हाफ का उल्टा करोगे तो क्या होगा 2 होगा, tan 60 इसका cot उल्टा होता है, इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा 1/√3। तो देखा हम लोगों ने बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री को देखा, आसानी से आराम से हम लोगों ने निकाल लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए याद, और जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला सिंपल याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं।
तो 30 और 60 के बाद आते हैं हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री बात को समझने का कोशिश करोगे, बहुत मजा होने वाला है इसमें। देखो अभी अब हम लोगों के पास ट्रायंगल है, देखो ऐसा, है ना। देखो ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, सी है, ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री का। मतलब ये एंगल ए जो है इसको 0 करना है, इसको एंगल को 0 करना है। तो बाबू 0 कैसे करोगे बोलो? ये देखो ये 0, ये ऐसे है ना, तो ये 0 कब होगा? तब जब धीरे 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 इसको सुता दोगे इसके साथ में। ये देखो ऐसे लेट गया तो 0 होगा। अब मान लो ना कि तुम्हारे पास जो है ऐसे एंगल है कुछ, है ना, देखो ऐसे एंगल है ना। देखो अब बोलेगा भाई इसको 0 कैसे करेंगे? तो बोलेगा सर 0 करने में क्या है, इसको धीरे धीरे सर जिसे जैसे करते तो कम तो हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर लेटा दिए तो 0 हो गया ना, एंगल 0 हो गया। तो 0 हो गया तो देखो कहानी कैसे शुरू होता है, देखो ध्यान से। 0 हम लोग कैसे कर रहे हैं? मैंने क्या कहा कि भाई ये तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल था, तो धीरे धीरे यदि हम लोग जो है कि सटाते जाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। पहले थोड़ा सा ले गए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो मान के चलते हैं कि फिर हम लोग थोड़ा सा सामने गए, एकदम सामने गए, ठीक है, एकदम सामने गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग का क्या होगा? धीरे धीरे देखो एंगल घटते जा रहा है, एंगल घटते जा रहा है। तो एक जगह ऐसा आएगा कि पूरे देखो यहाँ पर सट गया, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी, और देखो ध्यान से ये सी, देखो एकदम सी को देखो, देखो देखो सी को देखो, ये धीरे धीरे घटते 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 बी पे आ गया, ये यहाँ आ गया, है ना। तो क्या बोलोगे? इसको देख करके क्या लग रहा है बोलो? तो एंगल ये तो 0 हो गया। देखो ना, इसको ऐसे करके घुमाते घुमाते धीरे 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 0, दोनों आपस में यहाँ पर लेट गया इसके ऊपर में। तो एंगल ए इक्वल टू 0 हो गया। और जब 0 होगा तो क्या होगा? देखो 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 देखो, ये जो है ए सी जो है यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? बी सी, बी के पर। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो। अरे बोलेंगे क्यों नहीं, श्योर बोलेंगे, एकदम कंफर्म हो गया, है ना। अब हम लोग आते हैं साइन पे, और क्या है हम लोग का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ध्यान देना, तुरंत ध्यान दो। अभी साइन ए इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? तो बोलोगे तो पी बाई एच होता है, वो पूछना क्या है इसमें? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सी बाई ए सी हम लोग जानते हैं, बी सी बाई, बोलो सॉरी बी सी बाई, हाँ ए सी, ठीक है। अब बी सी बाई ए सी, तो भाई बी सी, ध्यान दो कुछ गलती लिखा है क्या? ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ये बी सी होगा, बी सी होगा, ए बी है ना। ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी, नहीं सही लिखे थे यार, ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, सही तो जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का देखो ये बी सी का वैल्यू कितना बचा है बोलो? तो बी सी, ये बी सी तो घटते 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 बी सी कुछ है क्या बोलो? तो यहाँ पर बी सी है। तो बोलोगे नहीं सर बी सी तो नहीं बचा, ये तो बी सी खत्म हो गया। कहानी इसका क्यों, कैसे खत्म हुआ? क्योंकि भाई इसको तो धीरे 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 लेटा दिए यहाँ पर। तो सी और बी के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा। बचा है क्या डिस्टेंस? सी और बी के बीच में डिस्टेंस बचा है क्या? नहीं बचा। देखो नहीं, सट गया पॉइंट पे। तो बी सी इक्वल टू 0। तो अरे बाबा 0 यदि यहाँ हो जाता है और ए सी, तो कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा ना। तो बोलो ना कि जैसे साइन इज इक्वल टू 0 तो 0 होगा, कन्फर्म। अब आते हैं हम लोग कॉस पे। तो बोलो कॉस 0 डिग्री क्या होगा? कॉस 0 डिग्री क्या होगा भाई? तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? फॉर्मूला बी बाई एच होता है। क्या होता है? बी। तो ए बी और ए सी। सो देखो तो ध्यान से, ए बी और ए सी देखो बराबर लिखे हैं यहाँ पर, ए बी और सी। तो दो बराबर कर दो, तो बराबर कर देंगे। तो ए बी बाई ए बी, तो कट करके 1। तो बोलोगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू सर 1 होता है। वाह, सीख गए ना। साइन 0 0, कॉस 0 1। अब भाई कुछ भी निकाल सकते हो, कैसे? पता है तो सबको पता है, अब क्या पूछना। साइन 0 है तो साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक होगा कि नहीं बोलो? तो कॉसेक यदि हम लोग 0 बात करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 सबको पता है कि नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ये नंबर डिफाइंड नहीं है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक 0, 1/1 तो 1 ही होगा। वेरी गुड। अब 10 का बात करेंगे बच्चों, तो 10 का मतलब पढ़े हो साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 इज व्हाट? 0/1 दैट इज 0। और उसके बाद आते हैं कॉट 0। तो कॉट 0 क्या होता है? कॉट
तो पता है बच्चों cos 0 बाई sin 0, फॉर्मूला सब पता है, लास्ट क्लासेस सारी वीडियो को देखो 1 by 1 करके। तो कहाँ गया भाई, हाँ तो cos 0 1 sin 0 बोलो 0, तो होगा नॉट डिफाइंड। तो हम लोगों ने पता कर लिया cos ये 0 डिग्री के लिए क्या हो रहा है। देखा ना, आसानी से हो गया एकदम। भाई क्या करना है, जीरो का मतलब कॉन्सेप्ट को समझो, जीरो का मतलब एंगल को जीरो करना है। कोई दो पैरेलल लाइन यदि हो जाएगा तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं है। दो लाइन आपस में पैरेलल रहेगा तो जीरो होगा। तो कॉन्सेप्ट यहीं पर शुरू होता है कि हम लोगों को इसको इससे लेटा दिए तो 0 डिग्री हो गया, और लेटा देंगे तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, देख रहे हो। देखो ए बी AC के बराबर, देखो ए बी को घुमा 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 लेटा दो यहाँ पर, तो AB AC बराबर, और बोलोगे BC कितना बचा है, तो बोलोगे भाई BC तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि C पॉइंट तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो बोलोगे BC इक्वल टू 0। बस उसके बाद हम लोग को पता है कि साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई B, और बाद बाकी सबको उल्टा कर देंगे। तो हम लोगों ने 0 डिग्री के लिए देखा, बहुत ही आसानी से निकाल चुका हूँ। अब हम लोग जो आता हूँ वो है हम लोगों का कौन सा डिग्री, 90 डिग्री पे आते हैं। मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो देखो, हम लोग बात करने जा रहे हैं 90 डिग्री, है ना। अब सोचो कि थोड़ा एक्साइटमेंट अपने आप को करो, क्या 90 डिग्री निकालने की कोशिश करो, सोचो, दिमाग लगाओ। तो मैथमेटिक्स का क्लास में जैसे होता है ना कि तुम लोग मेरे साथ पैरेलल ही चलो। अरे जो भी बच्चे जुड़े हो, जो अभी नया क्लास कर रहे हो, नए नए जुड़े हो, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को जो है एकदम मजेदार टाइप से पढ़ाई शुरू करो। तो अभी घर में समय है, भरपूर समय है तुम लोगों के पास, नोट्स मटेरियल कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। तो आते हैं हम लोग 90 डिग्री का बात करते हैं। किसका, 90 डिग्री का। तो आपने तुम सोचो ना, सोचो तुम इसको, ये एंगल को 90 करना है, इस एंगल को 90। तो देखो जैसे जैसे सामने लाएंगे एंगल बढ़ेगा। देखो इसको एक को जैसे 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 लाएंगे तो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा कि नहीं। ऐसे देखो 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 ध्यान से, तुम्हारा यदि बात करेंगे, ध्यान देना बच्चों, ऐसे करके थे ना। अब ये धीरे 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 यदि जाएगा, देखो ना ऐसे है तुम्हारा, इसको धीरे धीरे सटाएंगे 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 तो सीधा हो जाएगा ना 90 डिग्री। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। बस देखो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। अब इसको, ये तो ट्रायंगल ऐसा था तो हम लोगों ने थोड़ा सा सटा दिया इससे, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये तुम्हारा ए यहाँ पर आ गया, बी आ गया। अब उतना डायग्राम बनाते नहीं है, मान के चलते हैं कि क्या हो गया, तुम्हारा ये पॉइंट पूरा सट गया करके। तो तुम्हारा ये ए यहाँ नहीं रहा, अब ए और बी और इस यहीं रह गया, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या पता चल रहा है, देखो तो यहाँ पर हम लोगों का AC, ध्यान देना, AC, देखो AC इज इक्वल टू BC, ध्यान देना, है ना। और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री आ गए भाई, है ना। अब बात बाकी समझदार हो गए हो तुम लोग। अब साइन बोलो, नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक तो है, ठीक है ठीक है, हाँ साइन 90 डिग्री का बात कर रहे हैं, है ना। साइन 90, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ ना, टेंशन क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच मतलब BC बाई AC, बस टेंशन फ्री रहना है एकदम, ठीक है। तो BC AC दोनों बराबर है, देखो 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देख लो अच्छे से, तो दोनों बराबर हो गया, AC बाई AC इक्वल टू 1। तो क्या बोलेंगे बच्चों कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। अब आते हैं cos 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलो बोलो, B बाई एच मतलब AB बटे AC, और AB कितना है, बोलो बोलो कि सर AB 0 है। तो भाई 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो तुम लोग बोलोगे सर cos 90 का वैल्यू का 0 आ गया, वाह आ गया ना। तो साइन 91 है तो कॉसेक क्या होता है ना, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। अब 1 का उल्टा 1 तो 1 ही होगा। कॉस जो है तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। अब इसका करोगे 1/0 तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, एंड डी नॉट डिफाइंड, है ना। अब बोलोगे कि भाई सर 1090 का वैल्यू भी बताइए दीजिए ना, तो देखो बता दिया, साइन 90 बाय cos 90, what is the value of sin 91, what is the value of cos 90, that is 0. तो 1090 undefined, again not defined, not defined, okay. So now cot 10 का उल्टा कर दोगे ना, या ये तुमको पता है कि cot 90 is equal to cos 90 और sin 90, so what is the value,
So cos 90, so cos 90 is 0, but sin 90 is 1, so 0. तो देखा बच्चों, हम लोगों ने क्या 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारा वैल्यू आ गया। लेकिन तो लोग पूछोगे कि राहुल सर इतना वैल्यू को दिमाग में कहां से डाले, कैसे डाले? कोई पूछ दे tan 45, कोई पूछ दे sin 45, तो कैसे याद रखे? तो चलो इसको भी बताता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों देखो कैसे हम लोग याद रखेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगा और तुम लोग जो है कि अभी का अभी सारा वैल्यू को 5 मिनट के अंदर में पूरी तरह से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो कैसे? देखो थोड़ा सा खाली याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। कैसे? देखो हम लोगों ने साइन का वैल्यू को याद रखेंगे, बस साइन का, उसके सारा वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है? तो यही सब थोड़ा याद रखना होगा कि थोड़ा सा वैल्यू याद रखना होगा, बस और कुछ नहीं। तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 बोलो 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 91 होता है। तो ये वैल्यू बस तुम लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना है, बस एक वैल्यू याद रखोगे, उसके बाद जो है कि तुम लोगों का जो है कि सारा वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि देखो, अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट साइन है। देखो ये तुम लोग याद कर लिया कि साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 जो होता है 1 होता है ना। अब वैल्यू को कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं, थोड़ा ट्रिक। अब इसको जो है पलट करके कॉस के लिख दो, मतलब इसे उठा करके यहाँ बैठाओ बस। तो कॉस देखो, इसको उठाओ, यहां से देखो 1, इधर से लिखो, देखो इसे उल्टा करके लिखो, मतलब एकदम उल्टा करके लिखते जाओ, ये तो बराबर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, फिर देखो 0 हो जाएगा। बोलो, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं मैंने किया, मैंने साइन का वैल्यू को याद रखा, अब इसको एकदम से पलट दिया, एकदम से पलट दो। अब देखो tan का मतलब क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है, बोलो होता है ना। tan = साइन बाय कॉस, तो 0/1, तो 0/1 तो 0 है, होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब देखो हाफ और √3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/√3। एकदम सिंपल है ना। हम क्या कर रहे हैं? tan = क्या पता है? साइन बाय कॉस। तो हम लोग को खाली साइन का वैल्यू पता था, कॉस का निकाल दिए क्योंकि इसको उल्टा कर दिया। अब हम लोग tan का निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो tan का निकालेंगे तो क्या करेंगे? साइन बाय कॉस करते जाओ। देखो 1/√2 तो क्या हो जाएगा? कट करके बोलो 1 हो जाएगा। अब √3/2 और हाफ, तो √3/2 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? तुम लोग कॉपी मोरे को देख लेना, ठीक है। और 1/0 फिर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। अब देखो हम लोग को कोसेक पता करना है, तो कोसेक पता है क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, इसी का ना उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो उल्टा करो, उल्टा मतलब क्या होगा? ये 1/0, तो 1/0 फिर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। शॉर्टकट में लिखता हूं नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो 1 ही होगा। अब कोसेक हो गया। सेक किसका उल्टा होता है? बोलो, कॉस का उल्टा। तो कॉस कितना है? 1/1 तो 1 ही होगा। √3/2 हो जाएगा, तो क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। हाफ है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान देना। अब कॉट का बात करते तो भाई बड़ी सिंपल है, बोलो ना कि सीधे सीधे 10 को उल्टा कर दो, है ना। ये किसका उल्टा होता है? 10 का उल्टा होता है। तो 1/0 करेगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 करोगे तो क्या होगा? √3 होगा। ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और ये क्या था तुम्हारा? कॉट। तो ये कॉट तुम्हारा क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो ये तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। तो देख सकते हैं हम लोग जो है कि टेबल को थोड़ा स्क्रीनशॉट लो और थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। तो टेबल देखा हम लोग एकदम सिंपल वे में जो है कि हम लोगों ने बना लिया टेबल को। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, टेबल को जो है कि थोड़ा सा तुम लोगों को बस याद करना होगा। वो याद तुम लोग जो है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई करोगे वैसे वैसे तुम लोगों की वो याद होते जाएगी। तो देखो बच्चों, एक्चुअली में क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को फर्स्ट में जो है कि उसका वैल्यू को तुम लोगों को याद करना होगा। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने जो है कि टेबल से लेके 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, आसानी से हम लोग समझ गए हैं। और इस टेबल के लिए ट्रिक तो मैंने बता दिया, खाली साइन का रखो याद, इसको उल्टा कर दो, कॉस हो जाएगा। साइन बाय कॉस करोगे 10 होगा। बाद बाकी सब एक दूसरा का उल्टा है। तो ठीक है बच्चों,
आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि क्लास को मन लग रहा होगा और जो है कि 1 बाय 1 करके नोट्स मटेरियल जितना भी बनाना है आराम से घर में बैठो और जो है क्लासेस को, लेक्चर्स को शांति से बैठ करके घर में तुम लोग जो है कॉपी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखना तुम लोगों को जो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को एकदम से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से बनाओगे और सारी चीज़ कंप्लीट होगी टाइम पे। तो जितने भी तुम लोग जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो तुम लोग जुड़ोगे, तुम लोग को जुड़ने से तुम लोग अपने आप को अपडेट रखोगे और कमेंट करोगे, शेयर करोगे, हमको कमेंट करोगे तो अपना हमको जाके एक्साइटमेंट होगा कि नहीं मैं किसी को तो पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं तो मैं अंदाजे पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए कमेंट करने से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है, तो कमेंट करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों ठीक है, इसी तरह से पूरे एनर्जेटिक के साथ में तुम लोग क्लास करो जैसे मैं पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाया हूँ। तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।